अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजे का है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ह्यूमन बींग्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। ह्यूमन आईज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एंड कलर रिस्पेक्टिवली, या इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ह्यूमन आई को हम फोटो रिसेप्टर या विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। ह्यूमन आइज आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल। स्कल के ऑर्बिट्स में मौजूद होती है। ह्यूमन आई इज कवर्ड विद अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। दिस आईलिड्स प्रिवेंट आई फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये आइस को डिहाइड्रेशन से बचाती है। इसके अलावा ये डस्ट को और जम्स को वाइप करने में भी हेल्प करती है। आईलिड्स के ऊपर मौजूद होते हैं आई लैशेज। इसके अलावा एयर के अंदर आई के अंदर मौजूद होते हैं टेयर ग्लैंड्स, जो कि टेयर की फॉर्मेशन करती हैं। Tear possesses salty substances which help in fighting against bacterial infection. आई को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में टेयर्स जो है वो हेल्प करते हैं। ये तो था आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम आई का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई शोज दैट आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आई 3 लेयर पे कंसिस्ट करती है, स्क्लेरॉइड या स्क्लेरेला, क्लोराइड एंड रेटिना। स्क्लेरा इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, जो कि अनएक्सपोज्ड पोर्शन और एक्सपोज्ड पोर्शन पे कंसिस्ट करती है, यानी कि इसका पीछे वाला पोर्शन अनएक्सपोज्ड होगा, स्कल के अंदर मौजूद होगा, जबकि आगे की तरफ से जो इसका एक्सपोज्ड पोर्शन होता है वहां पे स्क्लेरा जो है बाहर की तरफ बल्जिंग आउट हो जाती है और ये वाला पोर्शन इसका ट्रांसपेरेंट होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। अब स्क्लेरा के बाद आई की दूसरी लेयर मौजूद होती है कोराइड। कोराइड लेयर जो है वो डार्क इन कलर होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। आगे की तरफ कॉर्निया के पीछे ये जो कोराइड लेयर है वो अंदर की तरफ बेंड करती है और आई का कलर्ड पोर्शन बनाती है, जिसे हम कहते हैं आइरिस। यही वो कलर्ड पोर्शन है जो हर ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट होता है। किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ग्रीनिश वगैरह होता है। ये जो आई कलर है वो हेरिडिटरी पर डिपेंड करता है। अब कलर पोर्शन ऑफ आईज इज नोन एज आइरिस। आइरिस के दरमियान में ओपनिंग मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये जो प्यूपिल है ये अमाउंट ऑफ लाइट को आई के अंदर को कंट्रोल करता है। कैसे कि आप देखिए कि ब्राइट लाइट में जब आप एकदम से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो वो जो प्यूपिल है वो नैरो हो जाता है और डिम लाइट में यही प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड होकर वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ रेज जो है एंटरिंग इनटू द आईज। उसके बाद प्यूपिल के पीछे मौजूद होता है कन्वेक्स लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस है इट हेल्प टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। ये लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने में हेल्प करता है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दीज लेंस आर सपोर्टेड बाय सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो है सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट से सपोर्ट होता है और ये जो लेंस है ये ऑयल बॉल को 2 चैम्बर्स में या 2 पोर्शन में डिवाइड करता है। लेंस से पहले वाला पोर्शन और लेंस के बाद वाला पोर्शन। लेंस से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं इक्वस चैम्बर। इक्वस चैम्बर्स में मौजूद होता है क्लियर फ्लूइड जिसे कहते हैं इक्वस ह्यूमर, जबकि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है या पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसे हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि एक तो न्यूट्रेटिव होता है फंक्शन में, दूसरा वो आई की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद आई की तीसरी लेयर आ जाती है रेटिना। रेटिना का कोई भी एक्सपोज्ड पोर्शन नहीं होता। अब रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स एंड आल्सो सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स भी रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं। अब रेटिना में जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रोड सेल और दूसरे को हम कहते हैं कोन सेल्स। रोड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन while cone cells are responsible for color differentiation. रोड सेल्स के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं रोडोस्पिन, जबकि कोन सेल्स के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसे हम कहते हैं आइडोस्पिन्स।
अब इसके अलावा रेटिना के अंदर एक पित्त या डिप्रेशन मौजूद होता है जिससे हम कहते हैं फोविया। फोविया वो पॉइंट है जहां पे जो है इमेज फॉर्मेशन बहुत पीक पे होती है, यानी कि यही वो जगह है जहां से लाइट लेंस से फोकस होने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा रेटिना के अंदर एक और डीप पोर्शन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ये वो जगह है जहां से ऑप्टिकल नर्व जो है आई के अंदर एंटर होते हैं, आई से विजुअल इंपल्स को लेके जाते हैं ब्रेन तक और फिर इंटरप्रिटेट करके वापस आई तक लाते हैं। इसके अलावा ये वही जगह है जहां से ऑप्टिकल आर्टरी और वेन भी आई के अंदर एंटर होते हैं और आई को ब्लड सप्लाई करते हैं। इस जगह पे जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होते, इसी वजह से इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अब ये जो रोड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है रोडोस्पिन, ये सिंथेसाइज होता है विटामिन ए की वजह से। अगर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इमेज फॉर्मेशन तो वो बाइस बनती है नाइट ब्लाइंडनेस का, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि रात के वक्त नहीं देख सकते हैं वो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोस्पिन की सिंथेसाइज नहीं होगा, जब ये सिंथेसाइज नहीं होगा तो जो है इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अब इसी पार्ट्स ऑफ आई को मैंने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में भी लिख दिया है, जैसे स्क्लेरा जो है वो कॉर्निया प्यूपिल बनाते हैं, क्लोराइड आइरिस बनाएगा, सिलरी मसल्स मौजूद होंगे। इसके अलावा रेटिना में मौजूद होते हैं रोड सेल, कॉन सेल, फोविया, ऑप्टिकलिस, इसके अलावा लेंस जो कि आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब हम क्योंकि ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ हम इसके थोड़े से डिसऑर्डर या डिफेक्ट्स को भी देख लेते हैं। वैसे तो आईज के बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं जो जिनमें से बात जो है सीरियस भी होते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इसकी बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर है या डिजीज है। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसके जो दो बहुत ही मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हैं यानी कि शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे पहला डिसऑर्डर आ जाता है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जिसे हम लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। माइपिया को हम पहले देखते हैं। माइपिया ये हमारे पास एक ऐसा कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें ये जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट रेस है वो रेटिना के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। इसमें इमेज जो है रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से आगे बनता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें नहीं देख पाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ऑफ कोर्स ग्लासेस के जरिए। ग्लासेस में लगाया जाता है कॉन्केव लेंस लगाया जाता है जो कि लाइट रेस को फोकस करता है रेटिना के ऊपर और इमेज फॉर्मेशन को रेटिना पे फोविया के पॉइंट पर बनाता है। दूसरा इसका डिसऑर्डर आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया या इसको सिंपल हाइप्रोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑय बॉल है वो शॉर्ट होती है या फिर इसका जो लेंस है वो राउंड शेप का नहीं होता है, जिसकी वजह से लाइट रेस जो है वो किसी चीज के इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनती है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है करीब की चीजें नहीं देख पाता। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? इसके लिए जो ग्लासेस में लेंस यूज किया जाता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, जो कि राइट रेस को फोकस करता है रेटिना के ऊपर और इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली रेटिना के ऊपर बनता है। तो ये थे हमारे पास दो मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर ऑफ आई। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिसेप्टर ऑफ हेयरिंग यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।